भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। विद्यार्थी है तो वह सफल होना चाहता है, व्यापारी है तो वह सफलता चाहता है, एक संत है तो वह जीवन की सफलता चाहता है, एक सर्विस करता है तो वह अपने जीवन की सफलताओं की शिखर को छूना चाहता है, राजनेता है तो वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करता है, अभिनेता है तो वह भी सफलता के स्वप्न देखा करता है। ऐसा कौन है जो अपने जीवन में सफलता नहीं चाहता होता? हर किसी को सफलताएं चाहिए। कैसे मिलेगी सफलता? कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत में सफलता होगी तो मिलेगी, कुछ कहते हैं कि ईश्वर की कृपा हो जाए तो सफलता मिलेगी, और कुछ मेरे पास आते हैं कि महाराज सिर पर हाथ रख दो तो सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। जहां तक मैं सोचता हूं कि सफलता या कामयाबी किस्मत की देन नहीं हुआ करती है। ऐसी कोई किस्मत नहीं है जो तुम्हें सफलता के शिखर पर ले जाकर के बिठा दे। सफलता, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, सफलता भाग्य के भरोसे नहीं मिला करती है। सफलता के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ा करती है। सफलता के लिए कुछ कर्म करना पड़ेंगे। अरे सकल पदार्थ या जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। कोई भाग्य नहीं देगा तुम्हें सफलता। हाथ में चाबी लेकर के खड़े रहो और ताले में चाबी ना डालो और बोलो कि भगवान ताला खोल देगा, इससे बड़ी गलतफहमी दुनिया की कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। एक बात स्मरण में रखिए, ये मत सोचो कि मानतुंग की ताले किसी परमात्मा ने खोले थे। यदि मानतुंग उनकी भक्ति का पुरुषार्थ ना करते तो किसी परमात्मा में ताकत नहीं थी कि 48 तालों को तोड़। सफलता हमारी मुट्ठी में है मेरे भाई। सफलता अपने आप नहीं मिलेगी, सफलता आकस्मिक नहीं मिला करती है। सफलता के लिए एक प्रोसेस हुआ करती है, सफलता की एक प्रक्रिया हुआ करती है। बिना प्रक्रिया से गुजरे इस दुनिया में कोई आदमी सफल नहीं हुआ है। किस्मत या बदकिस्मती से जीवन में ऊंचाइयां नहीं मिला करती हैं। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, सफलता पाने के लिए उचित पुरुषार्थ और कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ा करती है। जो कड़ी मेहनत करते हैं और उचित पुरुषार्थ, एक बात ध्यान रखना, पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अकेले मेहनत करने से मंजिलें नहीं मिला करती हैं। मेहनत के साथ साथ हमारे पास दिशा भी होना चाहिए, हमारे पास उचित पुरुषार्थ होना चाहिए। एक बात तो सोचो, एक तबला बजाना आपके लिए कितना कठिन काम हुआ करता है। आपके सामने एक तबला रख दिया जाए, आपके सामने एक हारमोनियम रख दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से सुर निकालो, तो बहुत कठिन काम होता है। लेकिन एक बात स्मरण रखना, जिन्हें उसकी प्रक्रिया नहीं मालूम, उसके लिए तबला बजाना बहुत कठिन काम है। लेकिन जाकिर हुसैन के सामने रख दो तो उसके लिए बच्चे का खेल हुआ करता है। ध्यान रखिए, उसने यह सफलता कहां से प्राप्त की है। ये कठिन कठिन काम को बच्चों का खेल यदि उसने बनाया है तो किसी अल्लाह की कृपा से नहीं बनाया, किसी ईश्वर की कृपा से नहीं बनाया है। अरे कठोर परिश्रम किया होगा, उचित पुरुषार्थ किया होगा, तब जीवन में जाके सफलताएं प्राप्त हुआ। हारमोनियम कितना कठिन है मेरे भाई। अरे हारमोनियम तो छोड़ो, यदि मैं आपको खड़ा कर दूं कि 1 घंटे यहां प्रवचन दीजिए,
पसीना निकल आएगा। अरे दिन भर कितना भी बड़बड़ करते रहो, लेकिन माइक पर बिठा दिया जाए तो अच्छों अच्छों के शब्द गौण हो जाया करते हैं, जो शब्द नहीं मिला करते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि आप इस प्रक्रिया से गुजरे नहीं हैं। ये मत सोचना कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं तो इसमें ईश्वर की कोई कृपा होगी। ये मेरा पुरुषार्थ और मेरी मेहनत का फल है कि हजारों लोग मुझे सुनने को तैयार हो जाया करते। सोचना, मुर्दे चेहरे लेकर के जियोगे, निराशा और घुटन में जियोगे तो नाकामियां कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ध्यान रखना। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जीवन सब कुछ मिलता है। पाने वाले ने आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त कर ली, और जिन्होंने अपने जीवन में कुछ करने का ठाना, सुनीता जैसी एक भारत की बेटी अंतरिक्ष की यात्रा कर लिया करती है। ध्यान रखना, जो बड़े बड़े पुरुषों से काम नहीं होता, वो काम इस भारत की एक लड़की करके दिखा दिया करती है। क्या है ये सब? ये उसका लगन, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी लगन और मेहनत का परिणाम हुआ करता है। व्यर्थ के कपोल कल्पित बातों में मत आइए। एक सफलता के लिए 100 असफलताओं का सामना करना पड़ता है। आप ये मत सोचो कि कोई व्यक्ति एक बार में सफल हो जाता है। अरे तुम भी जब पैदा हुए थे ना, तो चलना सीखने के लिए कई बार जमीन पर गिरे हो, कई बार तुम जमीन पर नीचे आए हो, तब जाकर आदमी चलना सीखता है। अरे तुम्हारी बात तो छोड़ो, एक अपाहिज भी यदि प्रयास करता है, एक अपाहिज भी अपने जीवन में चलने की साधना कर लिया करता है। प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, लगन लगाना पड़ेगी। अपने आप दुनिया में कुछ होता, भाग्य भरोसे कब तक बैठोगे हिंदुस्तान के आदमियों? भाग्य के भरोसे कुछ ना मिलेगा। जिन्होंने भी पाया है, लड़ करके पाया है, जूझ करके पाया है। ध्यान रखिए, आंसू बहाते हो अपनी नाकामियों पर। एक व्यक्ति आया, मेरा व्यापार फेल है महाराज, मैं क्या करूं? एक महिला आई, मेरे घर का व्यवहार अच्छा नहीं है, घर में घुटन होती है, मैं क्या करूं? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। पहुंचकर अश्क अपनी आंखों के मुस्कुराओ तो कोई बात बने, और सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, और अपना हक दुनिया वालों से छीन लाओ तो कोई बात बने, और सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। क्यों हताश हो जाते हो? चलते चलते थक जाते हो जिंदगी। एक बात याद रखना, लक्ष्य वाले पंथ पथरीले नहीं होते, हम स्वयं ही चलकर घायल हो जाया करते हैं। जिन्हें लक्ष्य प्राप्त करना है, जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। वो धराशाही पड़े जो हार से डरकर पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है। वो किनारे ही खड़े जो सिंधु को बांधे खड़े हैं।